कहते हैं समय की धारा में जब युग बदलते हैं तो देवताओं और असुरों के बीच जन्मे कुछ अद्भुत रहस्य भी सामने आते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है कली की कथा। प्राचीन पुराणों में वर्णित है। ब्रह्मा जी की पीठ से जब अधर्म का उद्भव हुआ तो उसके संग मिथ्या ने विवाह किया। इस मिलन से उत्पन्न हुई संतानें थी क्रोध और हिंसा, और इन्हीं के वंश से आगे चलकर प्रकट हुआ कली। परंतु यही एक कथा नहीं है। दूसरी ओर समुद्र मंथन का समय, जब हलाहल विष निकला था और देवताओं को बचाने हेतु महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, किंतु उस पात्र में विष की कुछ बूंदें शेष रह गईं। उन बूंदों से जन्मा वह अंधकार वही कली कहलाया। कली ने समय के साथ अपने राज्य को और भी विकराल बनाया। उसने विवाह किया अपनी बहन द्रुक्ति से, और एक अन्य पत्नी भी हुई अलक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी की बहन मानी जाती है। यही दोनों स्त्रियां उसकी शक्ति का स्रोत बन गईं। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब कली का सामना होगा भगवान विष्णु के अवतार कल्कि से। कथा कहती है कि महायुद्ध होगा, धर्म और अधर्म की अंतिम भिड़ंत। कल्कि अपने श्वेत अश्व पर आरूढ़ होकर देव शक्ति से कली का वध करेंगे। परंतु यहाँ कथा एक मोड़ लेती है। कली मरकर नष्ट नहीं होता, बल्कि भयभीत होकर भाग जाता है दूसरे कल्प में, और वहाँ छिपकर प्रतीक्षा करता है अगले चक्र की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग बीतने की, ताकि जैसे ही नया कलयुग आरंभ हो वह फिर लौट सके अपने अंधकारमय राज्य के साथ। इस प्रकार कली का अंत ही कलयुग का अंत कहलाता है। लेकिन कली का पलायन बताता है कि अधर्म कभी मरता नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है नए समय की, नए संघर्ष की,